हेलो दोस्तों। देखिए, ये शासन से प्राप्त हुई है आरक्षण नियमावली, जिस पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उसी को आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग देखें और इसको खुद से डिसाइड कर लें। अब इस पे कुछ क्या, इसको मैंने इसीलिए आपको दिखाया है कि आप इसको देख लें और इससे जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा, समझने में आपको मदद मिलेगी कि क्या हो सकता है, किस प्रकार आरक्षण मिलेगा। देखिए, लेटर है दिनांक 26 फरवरी 1999 का, और प्रेषक हैं श्री सुधीर कुमार, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। और ये सभी को भेजा गया है जिनको समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन या समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी। इसमें लिखा है राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण। उसी के संबंध में जिसका क्वेश्चन आप चाह रहे हैं, जिसका आंसर आप चाह रहे हैं, उसी का आंसर इसमें छुपा हुआ है। तो इसी से समझना है, संभवतः इसी का अनुसरण वहाँ किया जाएगा या इसी के आधार पे जो कुछ होगा वो लागू किया जाएगा या किया जा सकता है। क्योंकि ये शासन की आरक्षण नियमावली है, तो हो सकता है कि इसी के आधार पे कुछ किया जा सकता है। अगर किया गया तो इसको पढ़ ले। क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन इसको पढ़ने से कुछ आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। आप खुद निष्कर्ष निकालें इसको पढ़ करके कि क्या हो सकता है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है, पहली लाइन जो लिखा है, पहला पॉइंट, आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर लागू होगा, पदोन्नति के पदों पर नहीं। मतलब ये सीधी भर्ती, जो आपकी भर्ती इस तरह से है, इस तरह की सीधी भर्ती होगी। पदोन्नति यानी कि ये कोई प्रमोशन करके अगर जा रहा है तो उस पे ये लागू नहीं होगा जो इसमें कहा जा रहा है। ठीक है। आरक्षण हॉरिजॉन्टल प्रकृति का होगा, अर्थात किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। ये भी लिखा हुआ है, जिसकी बात हो रही थी, जैसे कोई 80 में 20% आरक्षण है तो 20% आरक्षण यहाँ पर ऊपर की लाइन में नहीं पढ़ा, इसको पढ़ देता हूँ। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20% आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि 20% आरक्षण है। और इस तरह से कैसे कैसे है, तो दूसरे पॉइंट में लिखा है आरक्षण हॉरिजॉन्टल प्रकृति का होगा, वो भी मैंने पहले बताया हुआ है, अर्थात किसी राज्याधीन लोक सेवा आयोग और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला श्रेणी जिसकी होगी उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। अगर ओबीसी की महिला होंगी तो ओबीसी में ये जो 20% है ओबीसी की होंगी तो ओबीसी की महिलाएं ही ओबीसी में जाएंगी, ओबीसी की महिलाएं ही ओबीसी में जाएंगी। एसटी की जो 20% सीटें होंगी वो एसटी की महिला भरेंगी, जनरल की जो 20% सीटें होंगी वो जनरल की महिलाएं भरी जाएंगी। और इसी तरह से अब आगे तीसरा पॉइंट देखिए, यदि कोई महिला किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है, पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है, इसी लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी। ये लिखा हुआ है, उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी। इस लाइन को आप समझ लो
अब इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसी से आप निष्कर्ष निकाल लो भाई। जो लड़के हैं वो भी देख लें कि ये लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी। जो लड़कियां क्वेश्चन कर रही हैं कि सर क्या होना है, वो भी इसी लाइन को पढ़ लें। आप इसको पढ़वा लीजिए किसी से, इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है आप खुद समझ जाएंगे। अब ये मैं इसमें कंफर्म नहीं कुछ कह सकता अभी कि इसका क्या है, लड़के लड़कियों लड़कियां लड़कों में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, आप क्या हो सकता है क्या नहीं। ये जो नियमावली है ये मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे, शायद आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, मैं एक बार ये पढ़ दे रहा हूँ फिर से। यदि किसी महिला किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है, मेरिट के आधार पर चयनित होती है, तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जाएगी। ठीक है, आगे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर महिला नहीं मिलती हैं जो 20% आरक्षण है तो उसको जो है और भी जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा भर लिया जाएगा। ये चौथे पॉइंट में लिखा है, लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तीसरे पॉइंट पर ही ध्यान देंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर इसी तीसरे पॉइंट में है। ओके।